सुधरेगा नहीं ना तू? क्यों पीछे पड़ा है? फोन क्यों नहीं उठा रही तू मेरा? देख, मेरा पीछा करना छोड़ दे वरना। वरना क्या करेगी? क्या करेगी बोलना? रुक तू, अभी पुलिस को फोन कर। अरे तेरी पुलिस की ऐसी की तैसी। हाँ, मैं अगर अपने को उतरा तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझी ना? आरोही, आरोही, कौन है ये लड़के? रुक, रुक। तू ठीक है ना? हाँ, चल गाड़ी में बैठ। कौन है ये लड़के? पापा, जब भी मैं कोचिंग से निकलती हूँ ना तो ये लड़के रोज छेड़ते हैं मुझे। तो बेटा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी। ऐसी बातों को लाइटली नहीं लेते, तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। अच्छा, अब परेशान मत हो, देख लूंगा मैं इनको। इंदु से थोड़ा वक्त दो, वो एक खराब रिश्ते से बाहर आई है, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कल उसके डिवोर्स की कोर्ट में हियरिंग भी है। इसलिए कल मैंने छुट्टी भी ली है। हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दोनों बेटियां? आरोही के साथ क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुम बस मीरा से बात करो। एक बार मीरा का डिवोर्स हो जाए और नील की कस्टडी कंफर्म हो जाए, फिर हम मीरा के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अब क्या चाहिए? मीरा, बेटा तू मेरी पहली संतान है, तू हमसे ऐसे रूठी रहेगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। माँ प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। सच तो ये है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। मैंने कितना कहा था कि मुझे उस पंकज से शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग ने मुझे उसके पल्ले बांध दिया। ध्रुव, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बाद में बताता हूँ। कितने बजे चलना है? 9:30 बजे तक चलते। ठीक है। अब तुम्हें क्या हुआ? डर लग रहा है, मीरा का डिवोर्स केस खिंचता ही चला जा रहा है। कल भी कोई फैसला नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, फैसला हमारे मीरा के हक में आएगा। मीरा हमारी होगी भी हमारे साथ परायो जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इतनी सुबह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत हो गई है। तुम टेंशन मत लो मीरा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा।
कर दिया। शानी का मर्डर हुआ है 9 से 9:30 के बीच और ये रास्ता भी एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो क्या किलर को इनका रूट मालूम था? सर ये विक्टिम का फोन बज रहा है। राजीव रिसीव करो और स्पीकर पर डालो। सर हेलो पापा, कहाँ हैं आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपको। क्या? डॉक्टर जयदीप कितने बजे निकले थे घर से? करीब 9 बजे पापा चले गए थे। थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे कॉल किया और अजीब सी बातें करने लगे। कैसी अजीब सी बात है? सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मैं हार गया बेटा। तू माँ, मीरा और नील का ध्यान रखना। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। देखिए पापा, आप ऐसा। हेलो पापा। उसके बाद मैंने कई बार पापा को कॉल ट्राई किया और फिर आप लोगों ने मेरा कॉल आंसर किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर जयदीप ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसे एकदम से सुसाइड क्यों करेंगे। क्या डॉक्टर जयदीप किसी बात को लेकर परेशान थे? देखिए, कुछ भी छिपाइएगा नहीं हमसे। जी जयदीप जी, मीरा के पति के साथ उसके डिवोर्स को लेके काफी परेशान थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग विल के इंसान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते। अगर उन्हें सुसाइड ही करना था तो फिर उन्होंने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास क्यों बनवाया? और अगर ये सच में सुसाइड है सर, जयदीप सर को एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए दिल्ली जाना था। पहले जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो हमें भी अजीब लगा, लेकिन पता नहीं था उनके साथ ऐसा हो गया है। डॉक्टर जयदीप की फैमिली का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्या? सुसाइड? आपको क्या लगता है डॉक्टर जयदीप सुसाइड करेंगे? सर लगता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था। और प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम को लेकर डॉक्टर जयदीप को किसी तरह का कोई स्ट्रेस? नहीं सर, स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन एक बात है कि उनकी अब तक की सारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले उनके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट था। डॉक्टर जयदीप, परेशान मत होइए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। वो मेरा पेशेंट था, मुझे पूरा यकीन था मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन पहली बार मेरी अजम्पशन फेल हो गई। तूने मेरे पापा को मार डाला। यार, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनको मारना ही चाहता था ना। सर वो लड़का बहुत वायलेंट हो गया था और बार बार हॉस्पिटल आता था। तो क्या उस लड़के ने दोबारा भी अटैक किया था डॉक्टर जयदीप पर? सर अटैक तो नहीं किया था, लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल आ जाता था और जयदीप सर को घूरता रहता था। अभी लास्ट टाइम वो 2 दिन पहले ही आया था। सर मुझे तो यकीन है वो लड़का जयदीप सर को मार सकता है। और सर मैंने तो उनसे बोला भी था कि पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन वो उल्टा उसके साथ हमदर्दी जताने लगे कि उस लड़के ने अपने फादर को खोया है एक्सेट्रा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा एकदम से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकते हैं। आप मुझे सच सच बताइए कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था। कहीं वो मीरा के हस्बैंड ने तो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद मीरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन जयदीप को गोली 2 से 3 फीट की दूरी से मारी गई। ये तो क्लियर मर्डर है। राइट सर। और सर गन अगर जयदीप के हाथों में होती तो उसके हाथों से हमें गन पाउडर के ट्रेसेस तो मिलते, लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन सर उसकी बेटी का बयान
उसने हमें बताया कि जयदीप ने खुद उसे फ़ोन करके बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है, और जयदीप के सीडीआर में कंफर्म है कि मर्डर से पहले उसने अपनी बेटी आरोही को कॉल किया था। और सर चाय वाले का भी स्टेटमेंट है कि क्राइम सीन के आसपास उसने जयदीप के अलावा और किसी को नहीं देखा था। लेकिन सर रिपोर्ट से तो साफ पता चलता है कि मर्डर है। तो फिर इसको सुसाइड की शक्ल क्यों दी जा रही है? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को गन पॉइंट पर लेकर किलर ने ये फोन कॉल करवाया, सॉरी बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। और डॉक्टर जयदीप को शूट करके जब तक चाय वाला कार के पास पहुंचा वो वहां से भाग गया हो। डॉक्टर जयदीप के कलीग का कहना है कि एक मल्हार नाम के लड़के ने डॉक्टर जयदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मल्हार से मिलते हैं। और जयदीप की फैमिली का यह भी कहना है कि वो मीरा की शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में है। जरा पता करो मीरा उसके हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है। सर क्या हुआ? अपने उस बाप के मरने का दुख हो रहा है क्या? उस आदमी को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। मेरा क्या? ध्रुव हद में रह अपनी। ये सारी हदें मिटा देंगे। देख मना करेगी ना तो फोटो वायरल कर दूंगा तेरे। बोल करूँ? नहीं प्लीज छोड़ो प्लीज। मल्हार यहीं रहता है? हाँ साहब, मल्हार मेरा ही बेटा है। आपको पता चल गया क्या? पता चला मतलब? साहब मैंने थाने में बताया था कि बुधवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है। कौन से थाने में? वो जगतपुरी थाने में। तो मल्हार बुधवार से गायब है और डॉक्टर जयदीप का मर्डर भी बुधवार को हुआ था। अगो भाई, डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया। ज्यादा भोली मत बनो, सब पता है हमें। तुम्हारे बेटे मल्हार ने डॉक्टर जयदीप को मारने की कोशिश की थी। उससे भूल हो गई थी साहब। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर जयदीप उसका इलाज क्यों करवाएंगे? वो तो मानना चाहता था ना उनको। साहब वो अपने पिता की मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब से माफी मांगी थी। अरे मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उठो। मैंने समझाया इसे, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद तो पता चला डॉक्टर साहब को कि मल्हार को डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया। आता तुम्हीच सांगा साहब, इतने अच्छे इंसान को मेरा बेटा कुछ कर सकता है क्या? तो फिर भागा क्यों? क्या देख रहा है? अबे क्या कर रहा है? चीनी बहुत है। ए, पागल है क्या? पूरी चाय खराब कर दी मेरी। पैसे का तेरा बाप देगा क्या? हाँ? तेरा बाप देगा? हाँ? बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बाप को मारा था। डॉक्टर को नहीं छोड़ा। तो वो गन उनकी ही थी ना? देखा, अपनी गन दिखा के मेरे बेटे को किस माहौल में रख रहे थे वो। कुछ तो शर्म कर मीरा, उनकी जान चली गई है और तूने इस तरह से। सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना आगे क्या क्या पता चलता है उनके बारे में। पूरी थाने में मल्हार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ये दोनों माँ बेटे की चाल भी तो हो सकती है। लेकिन सर ये भी कंफर्म है कि मल्हार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर जयदीप ने ही खुद मल्हार को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रिकमेंड किया था। दिमागी हालत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा इंसान भी तो मर्डर कर सकता है। लेकिन सर मर्डर देसी कट्टे से हुआ है। आपको लगता है ऐसी हालत में मल्हार देसी कट्टे का इंतजाम कर पाएगा? पता करो ये कहाँ गया है। ओके सर। सर मीरा के पति पंकज का नंबर मिला है जयदीप के सीडीआर में, और मर्डर वाले दिन सुबह जयदीप ने पंकज को कॉल भी किया था। उठा के लाओ उसको। ओके सर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। डॉक्टर जयदीप के मर्डर से कुछ घंटों पहले तेरी फोन पर बात हुई थी उनसे और उसके बाद मरवा दिया उनको। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ ये सच है कि मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन
वो फोन उन्होंने किया था और वो मुझे लालच दे रहे थे सर। कैसा लालच? देख पंकज, मैं तुझे 10 लाख तक दे दूंगा, लेकिन फिर वो कोर्ट में नील की कस्टडी नहीं मांगेगा। मुझे तेरे पैसे नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी कस्टडी मैं लेके रहूंगा। सर फोन पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, फिर मुझे उनके मर्डर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। ऐसा नहीं उगलेगा ये। 10 साल। सर वो मीरा मुझे फंसाना चाह रही है सर। ये पक्की बात है, ये उसी का किया हुआ कांड होगा, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। अपने बाप को मारेगी वो, हाँ? अपने बाप को मारेगी वो। सर वो अपने बाप को बाप नहीं समझती सर, और उसकी अपने बाप से बनती भी नहीं है सर। अच्छा, मीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी के बाद भी वो अपने बाप को कोसती रही हमारी शादी को लेकर, और फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई सर। और सर वो अपने बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहते थे? सर उसका कोई लवर होगा सर, शादी से पहले भी उसका एक अफेयर था, और डिवोर्स के बाद वो दोनों साथ रहने का प्लान कर रहे हैं सर। कौन लवर? मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये पक्का है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है। प्लीज ध्रुव, मुझे और मजबूर मत करो। अच्छा चल, एक लास्ट टाइम आजा मेरी जाने जिगर। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तेरे फोटो वायरल कर देता हूँ। नहीं। हाँ तो आजा ना मेरी मैना, उड़ के आजा, और आते आते 50,000 लेके आना, थोड़ा मुझे काम है। अरे पर मैं इतने पैसे। हेलो